उस ओर मैं अग्रसर हो चुका हूँ। कहते हैं एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद सिंगल स्टेप। कदम मैंने उठा लिया है लोगों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से, बड़ों की ब्लेसिंग से हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। दोनों चीजें चाहिए होती हैं। जैसे जिले की मैंने बात की तो जिला भी आएगा और लोगों का, बच्चों की बढ़ोतरी भी होगी। मैंने अखनूर वासियों से, जनता जनार्दन से एक संकल्प लिया हुआ है। अखनूर को हमने आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है। आई हैव टू मेक अखनूर कंस्टिट्यूएंसी ए मॉडल कंस्टिट्यूएंसी। उसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएंगे, ऑफिसर्स भी आएंगे और हमारे हिस्से के फंड्स भी आएंगे। अखनूर में 2 कंस्टिट्यूएंसी आती हैं, अखनूर और शंकर। डिस्ट्रिक्ट आता है उस हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दोनों हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी, जिसको सरकारी नौकरी हम कहते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज पे मौके भी बढ़ते हैं। उसके साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आएंगे। मैंने डिमांड रखी हुई है कि वहाँ पे एक पॉलिटेक्निक होना चाहिए, एक ITI होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो SSP भी आएगा, DC भी आएगा। तो ऑनरेबल मंत्री से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने असर सूख को इस्तेमाल करते हुए अखनूर की जनता जनार्दन के हित में अखनूर को जिला चुनाव में तो ये जो कसूर है, ये फॉल्ट या गलती आप कहो कि मुलाजिम की नहीं, वो बेचारा अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। वो ग्राउंड पे पानी खोल रहा है, नाली निकाल रहा है, वो अपना काम कर रहा है। और अगर उनको कहीं पे शक होता है, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, अपने अपने इलाके को और अपने अपने इलाके के लोगों को इंक्लूडिंग दीज डेली वेजर्स भली भांति जानते हैं। वी कैन सर्टिफाई, हम इलेक्टेड हैं, हम पे भरोसा करें, वी कैन सर्टिफाई। पंच सरपंच जो लोग हैं, BDC DDC हैं, वो सर्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको काम बताते हैं, वो हमारे सामने काम करते हैं, वो हमारे ही भाई बंधु हैं। हमते हैं उनको कि वो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट थी कि हमारे पास सरकार में हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड। अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहाँ के विधायक जो हैं मोहनलाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज सदन के अंदर उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की और कई जो बातें की गई हैं वो सारी जो हैं बेसिक नीड्स हैं अखनूर की जनता के लिए। उसमें कंडी का इलाका भी आता है और प्लेन एरिया भी आता है। सर, आपने कई मेजर इश्यूज़ को एड्रेस किया है आज। इसमें चनाब रिवर के आसपास जो फ्लड आता है, कई बार ज़मीन जो है किसानों की बह जाती है, उसे भी आपने एड्रेस किया है। कंडी के कई क्षेत्र हैं, यहाँ पर नाले हों, सड़कें हों जो उखाड़ी जाती हैं पाइपों के कारण, उनकी रिपेयरेंस नहीं हुई, मेंटेनेंस नहीं हुई। और साफ तौर पे युवाओं को लेकर, जिस तरीके से हमने कहा कि इतनी पॉपुलेशन है, एरिया इतना है और डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है वो अखनूर को मिलना चाहिए। कैसे देखते हैं सर आप इन तमाम इश्यूज़? देखिए शुभम जी, जैसा मैंने अपने अखनूर वासियों से, जनता जनार्दन से एक संकल्प लिया हुआ है कि अखनूर को हमने आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है। आई हैव टू मेक अखनूर कंस्टिट्यूएंसी ए मॉडल कंस्टिट्यूएंसी। उसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। तो आपने डिस्ट्रिक्ट की बात की, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएंगे, ऑफिसर्स भी आएंगे और हमारे हिस्से के फंड्स भी आएंगे। मैंने एरिया वाइज भी बता दिया, पॉपुलेशन भी बताया। मैंने ज़्यादा बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू का लिया, एक डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का लिया। जम्मू का लिया मैंने सांबा। सांबा से हमारा एरिया भी ज़्यादा है। अखनूर में 2 कंस्टिट्यूएंसी आती हैं, अखनूर और शंकर। 3 सब डिविजन्स हैं, 7 तहसीलें, 3 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं। तो उस हिसाब से भी क्वालिफाई करता है। मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने कहा, सांबा से अगर जम्मू डिवीज़न की हम बात करें, सांबा से हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, मैं उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूँ, और एरिया भी ज़्यादा है स्क्वायर किलोमीटर्स में। सिमिलरली कश्मीर से एक डिस्ट्रिक्ट मैंने कंपैरिजन के लिया, शोपियाँ लिया। शोपियाँ से अखनूर के दोनों कंस्टिट्यूएंसीज मिला के एरिया भी ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो अखनूर एरिया जो है वो डिजर्व करता है डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मैंने हाउस में बात रखी है, गवर्नमेंट से मैंने गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि अखनूर को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए।
हाँ, जिस तरीके से आपने कई और विषय पे बात की, लेकिन अगर ये डिमांड जो है, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जैसे कि आपने कहा कि जब हमारे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलता है तो तमाम वो चीज़ें जो है इससे पूरी होंगी। खास तौर पे यूथ है, वहाँ का दूर दराज फार फ्लंग एरिया के बच्चे भी जो हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलता है तो कहीं ना कहीं उन्हें किस तरीके से जो है अपलिफ्टमेंट जो है उनकी भी होगी। देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट आता है उस हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दोनों हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी, जिसको सरकारी नौकरी हम कहते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ पे मौके भी बढ़ते हैं। उसके साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आएंगे। मैंने डिमांड रखी हुई है कि वहाँ पे एक पॉलिटेक्निक होना चाहिए, एक आईटीआई होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वो आ जाएंगे। इसी तरीके से बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर हैं, बाकी चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो एसएसपी भी आएगा, डीसी भी आएगा। हर तरीके से हमारे जो एवेन्यूज हैं, हमारा जो स्कोप है डेवलपमेंट का, वो बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी और जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं उसमें हम क्वालिफाई करते हैं और बहुत जल्दी जैसे ही अगली डिलिमिटेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नए बनते हैं, तो अखनूर को प्रायोरिटी मिलेगी। तो शाम कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक भी यहाँ पर, हालांकि मिनिस्टर हैं अभी वो अंदर, अगर उनका भी समर्थन इस विषय पे मिले, वो भी इस पे बात रखें, तो कितना लगता है कि ताकत जो है और बढ़ेगी, आवाज़ जो है और बुलंद होगी। मुझे लगता है कि वो भी चाहते होंगे कि अखनूर को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिले, और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें सहयोग दें और अपने गुड ऑफिस को यूज करते हुए, क्योंकि वो सरकार में मंत्री हैं, तो मंत्री का जो रुतबा होता है या मंत्री का जो इन्फ्लुएंस होता है, तो ऑनेबल मंत्री से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए अखनूर की जनता जनार्दन के हित में अखनूर को जिला बनाने में मदद सर, करें। 2 और बातें आपने कही, वो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, जिसमें आपने कहा कि जो चनाब के आस-पास जो एरिया है, चाहे वो इरिगेशन लैंड है, चाहे वो लोगों के घर भी हैं, जो ज़मीन है, जैसे फ्लड आते हैं, तो ज़मीन बह जाती है और खड्डों की भी आपने बात कही, जो पानी आता है, जब वहाँ बरसात का मौसम होता है, तो पानी बह जाता है और पाकिस्तान चला जाता है। चेक फ्लड बनाया जाए, वहाँ पे उससे रिज़र्व किया जाता है पानी को, यूटिलाइज़ेशन की देखिए, जा सकती है। मैं एक विजन के तहत बात की है, लॉन्ग टर्म में बात की है। जब से हम बचपन से देख रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हर साल फ्लड आता है, हर साल बाढ़ आती है और बहुत सारा जान माल का नुकसान होता है। हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो बह जाती है, उसका नुकसान होता है। शॉर्ट टर्म में हम इलाज करते हैं, क्रेट्स डालते हैं, इस साइड क्रेट डालते हैं, दूसरे गांव वाले कहते हैं हमारी साइड पानी जो है इसका रुख मोड़ दिया है। तो उसका एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो है कंक्रीट इम्बैंकमेंट, पक्के किनारे बना के दरिया की चैनलाइजेशन करके, उसको चैनलाइज करके कंट्रोल किया जाए। उससे क्या होगा, पानी तो जाएगा जाएगा, नुकसान तो रुकेगा रुकेगा, लेकिन आपको पता है रिवर बेड में बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उस भूमि को कृषि योग्य भूमि बना सकते हैं। जो मालिकों की है वो मालिकों को वापस दी जाए, जो गवर्नमेंट की है उस पर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म्स बने, उस पर रिसर्च एंड प्रोडक्शन, रिसर्च भी हो और प्रोडक्शन भी हो। फॉर एग्जाम्पल सीड प्रोडक्शन फार्म्स बन सकते हैं, बहुत फर्टाइल लैंड है। तो ये मेरा गवर्नमेंट को सुझाव है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी मैंने की है। दूसरी बात आपने की, हमारे कंडी बेल्ट में कठुआ से शुरू होके सांबा, उधमपुर, रियासी और हमारा जम्मू का डिस्ट्रिक्ट, और उसमें खास करके मैंने अखनूर की बात की है, इसमें बड़े नाले हैं। गडारमा वाला नाला है, सुमा नाला है, हमारा गुड़ा जगीर वाला नाला है, मेरे गांव वाला बड़ा नाला है। उसके बाद टो खालसा पांचग्राई वाला नाला है, आप भी जानते हैं। तो इन नालों में सीजनल नाले हैं, बरसात में बहुत पानी आता है। अब गवर्नमेंट को मैंने सुझाव दिया है कि इनमें चेक डैम्स बनाए जाए, सारा का सारा पानी हम वेस्ट हो जाता है। हम जल संरक्षण की बात करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, हमारा इतना पानी बह के पाकिस्तान चला जाता है, किसी काम का नहीं, उसका यूटिलाइजेशन कोई नहीं होती। तो मैंने सुजेशन दी है, चेक डैम्स बनाओ इन नालों पे, आर्टिफिशियल लेक्स बनाओ। उससे क्या होगा, एक ज़मीन के अंदर जो पानी का लेवल है, वाटर टेबल जिसको हम कहते हैं, वो ऊपर आ जाएगा। फ्लोरा फाना क्या होता है, हमारे पौधे और पशु पक्षी वो भी होंगे वहाँ पे। उसके साथ साथ लोगों का जीवन स्तर जो है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ेगा। कैसे, जैसे पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा, सब्जियाँ लगेंगी, इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, लोगों का जो इनकम का सोर्स है वो बनेगा। साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जब कहीं आर्टिफिशियल लेक होगी
चेक डैम होगा, लोग अच्छा क्लाइमेट भी होगा, लोग आएंगे वहाँ घूमने। तो ये मैंने सजेस्ट किया है, खास करके मैंने अपने अखनूर कंस्टिट्यूंसी के लिए कहा कि गुरामा वाला नाला है हमारा, समा नाला है, गुड़ाजगीर वाली बड़ी खड्ड है, उसको आर्टिफिशियल लेक बनाई जाए। इसी तरीके से आगे तो खालसा पांजगलाई वाली, ये भी मेरी एक सजेशन रही। इसके अलावा कंडी कैनाल प्रोजेक्ट, जो मुंद गांव है मांद्रा मांद्रा के पास, वो एक स्कीम बनी हुई है, उसका डीपीआर बना हुआ है, किसी जमाने में बना था। मैंने फैक्ट्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स गवर्नमेंट को बताया है कि उसको शुरू किया जाए। उसमें 41 विलेजेस 21 किलोमीटर तक जाता है, लगभग 8,000 हेक्टेयर जमीन जो है उसको पानी लग सकता है, उसकी सिंचाई हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया 48 गाँव को फायदा होता है। तो ये मेरी गवर्नमेंट से पुरजोर मांग रही है कि हो। मैंने ये भी बताया कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है और इसको कैसे फॉलो करना है। ऑनरेबल मिनिस्टर भी वहाँ बैठे थे, और मेरी जहाँ से आपके माध्यम से भी मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को फॉलो करें। और हमारी बहुत बड़ी अखनूर का लगभग एरिया जो है, दोनों कंस्टिट्यूंसी का, ना सिर्फ अखनूर कंस्टिट्यूंसी, मैं एक कंस्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं पड़ते, ये दोनों कंस्टिट्यूंसी में पड़ते हैं, अखनूर और शाम। इसी तरीके से कंडी कैनाल प्रोजेक्ट है, तो वो आज की डेट में शुरू ही शम से होगा। मुंद गांव जो है वो शम में आता है। मैंने विदाउट बीइंग कंस्टिट्यूंसी स्पेसिफिक, मैं जनरल एरिया अखनूर की बात कर रहा हूँ, उसमें दोनों कंस्टिट्यूंसी आती हैं, दोनों कंस्टिट्यूंसी के लोग आते हैं। उसके लिए मेरी डिमांड है, और मैं अखनूर की जनता के नादन से ये वायदा करता हूँ, मैं भरसक प्रयास करके इन सारे प्रोजेक्ट्स को फॉलो करूंगा, जिस जिस लेवल पे भी फॉलो करना पड़ा। और बड़ी जल्दी आने वाले सामने मुझे उम्मीद है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहनाने में, मटेरियलाइज करने में कामयाब हों। 16 स्कीमों की आपने बात की, उसमें से 6 ही कंप्लीट हुई हैं, 10 अभी भी पड़ी हैं जो कंप्लीशन नहीं हुआ जिनका, आपने उसका भी जिक्र किया। इसे आप कैसे देखते हैं कि पैसा तो आया लेकिन अभी तक जो है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, टाइम फ्रेम जो दिया जाता है उसमें जो है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते, कितना बड़ा जो है ड्रॉबैक रहता है या फिर जो है नेग्लिजेंसी रहती है, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स रहते हैं उसे कंप्लीट ना करें क्योंकि जनता जो है उससे जो है वंचित रह जाती है। मैंने जल जीवन मिशन की बात की, 43 स्कीम्स हैं, 43 स्कीम्स में सिर्फ 6 स्कीम्स ओनली 6 स्कीम्स हैव बीन कंप्लीटेड। बाकी 37 स्कीम्स जो हैं अभी ऐसे ही चल रही हैं। वो मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि इसको गति दें, स्पीड दें, और उसके साथ साथ गुणवत्ता भी देखें, इसकी बोथ स्पीड एंड क्वालिटी, दोनों चीज़ों पर ध्यान दें। उसके साथ ही जहाँ जहाँ पे ये जल जीवन मिशन के काम हो रहे हैं, वो नालियाँ सड़कें उखाड़ रहे हैं लेकिन उनको पक्का नहीं कर रहे हैं। ये भी मैंने बोला कि उनको प्रायोरिटी पे पक्का किया जाए। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा, ये बियॉन्ड दिस टॉपिक पूछूंगा, डेली बेसिस से जुड़ा हुआ ये सवाल रहेगा। 72 घंटे की कामचोर हड़ताल पर बैठे हैं, कल वो सड़कों पे उतरे, सीएम ऑफिस की तरफ जा रहे, घर की तरफ जा रहे, रेजिडेंस की तरफ जा रहे थे तो लाठीचार्ज उन पर देखने को मिला। ये दूसरी बार हुआ है लगभग 3 से 4 दिन के अंदर जब लाठीचार्ज उन पे हुआ है। जब बजट सत्र शुरुआत होने लगा था कि कुछ होगा लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए 72 घंटे सरकार को देते हैं, अगर ये नहीं करते हमारे लिए कुछ भी तो हम इसे एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान आया था, क्योंकि हमने जब सवाल सीएम साहब से पूछा था कि इनके लिए हमने बजट में कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इनका आंकड़ा हमारे पास नहीं, फिगर्स नहीं है, ये फिगर्स कभी बढ़ती हैं कभी कम हो जाती हैं। उससे वो काफ़ी नाराज़ हैं कि ऐसा कैसे स्टेटमेंट दे दिया। देखिए, ये जो कसूर है, ये फॉल्ट या गलती आप कहो, ये मुलाजिम की नहीं है। वो बेचारा अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। वो ग्राउंड पे पानी खोल रहा है, नाली निकाल रहा है, वो अपना काम कर रहा है। ये काम किसका है? हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जो इनके इंजीनियर्स हैं, जो बाबू हैं, किसी भी लेवल के हैं, ये उनका काम है। ये उनका काम नहीं है जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। मेरी ऑनरेबल सीएम साहब से भी और गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है, जो लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं उन लोगों को पक्का किया जाए, उनकी आज की डेट में उनकी हायरी देख ली जाए, और अगर उनको कहीं पे शक होता है, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, अपने अपने इलाके को और अपने अपने इलाके के लोगों को इंक्लूडिंग दीज डेली वेजर्स भली भांति जानते हैं। वी कैन सर्टिफाई, हम इलेक्टेड हैं, हम पे भरोसा करें, वी कैन सर्टिफाई। पंच सरपंच जो लोग हैं, बीडीसी डीडीसी हैं, वो सर्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको काम बताते हैं, वो हमारे सामने काम करते हैं, वो हमारे ही भाई बंधु हैं, हम जानते हैं उनको कि वो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड? इट इज गवर्नमेंट ना। जो वर्कर काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। ही डिजर्व्स टू बी रेगुलाइज्ड, ही डिजर्व्स टू बी हॉनर्ड,
He deserves to be compensated. He deserves to be paid suitably. आपका पहली जो आपने तकरीर की थी इस हाउस के अंदर, जब आपको मौका मिला था बोलने का, आपने कहा था कि मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी अखनूर को बनाना है मैंने। तो सर क्या आपके दिमाग में विज़न है और किस रोड मैप के तहत जो है ये पॉसिबल हो सकता है? अगर ये ऐसा होता है तो वाक़ई में जो है जम्मू जो अखनूर की बात करें तो उसकी जो नक्शा है, वो मैप है, वो बदल जाएगा और सूरत-ए-हाल बदल जाएगा। उस ओर मैं अग्रसर हो चुका हूँ। कहते हैं एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद सिंगल स्टेप। वो कदम मैंने उठा लिया है लोगों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से, बड़ों की ब्लेसिंग से। हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। दोनों चीजें चाहिए होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उससे भी जरूरी होता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जैसे जिले की मैंने बात की, तो जिला भी आएगा और लोगों का, बच्चों की बढ़ोतरी भी होगी। बढ़ोतरी में उनकी डेवलपमेंट होगी और वो उनको रोजगार मिलेगा और वो भी अखनूर को मॉडल कंस्टिट्यूएंसी बनाने में अपना योगदान देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपने कितने समय दिया। थैंक यू। मोहनलाल जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर आज उन्होंने हाउस में एक जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि अखनूर जो है उसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है वो मिले, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर अखनूर जो जिस तरीके से अगर एरिया वाइज़ देखा जाए, पॉपुलेशन वाइज़ देखा जाए, वो काफ़ी ज़्यादा है। उन्हें 2 डिस्ट्रिक्ट जो है उनका भी जो है ज़िक्र किया, जिसमें एक सांबा है और एक शोपियाँ है। उसके कंपैरिज़न में उन्होंने दावा किया कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें बढ़ा हुआ है एरिया, और हमें अगर ये मिलता है तो वाक़ई में शाम भी उसमें अंदर आता है। और उन्होंने कहा है कि अगर वहाँ के विधायक जो हैं चुने हुए इंडिपेंडेंट हैं, आज वो मिनिस्टर हैं यहाँ पर, और वाक़ई में वो भी अगर इसमें चाहते ही होंगे, और हम भी उनसे बातचीत करेंगे ताकि ये बात आगे रखें, और जब आने वाले समय डिलिमिटेशन होगी तो मुझे यकीन है कि जब अखनूर को जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो रखे साथ शो मिलेंगे, तब तक टाइम लाइन के लिए जय हिंद।